हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये है 17 तारीख का ब्लॉग। और यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी कुछ स्पेशल बना रहे थे। तो चलिए मैं वो आगे दिखाऊंगी कि हम क्या बना रहे हैं। और सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, मतलब सब हमने प्रिपरेशन कर ली थी। उसके बाद हम छोटे मोटे काम को निपटा रहे हैं ताकि हम मतलब बना सकें उसको अच्छे से। क्योंकि थोड़ा सा ना काम जब मतलब ये सब स्पेशल चीज़ें कुछ बनाओ तो काम बहुत बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं बर्तन सारे जो मेरे बर्तन हैं चाय वाय के वो मैं धुल के हटा दूँगी। और इधर मेरी जेठानी है, वो मतलब स्टफिंग वगैरह की तैयारी कर रही हैं। दरअसल हम बना रहे हैं डोसा। तो उसी की तैयारी चल रही है। डोसा और एक हरी चटनी और मूंगफली की चटनी है। हमने सांभर नहीं बनाया था, हमने बस यही 3 चीज़ बनाया था। तो भाभी उसी की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँगी और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं उनके साथ हेल्प करूँगी। और वो मेरे को बताती रहती हैं कि क्या पड़ता है इसमें, क्या नहीं पड़ता है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, इसके पहले कि मतलब लोग सोचे कि मैं मुझे खाना, देखिए मैं अपने मायके में मैंने कभी खाना नहीं बनाया है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे बनते हैं ये सब, बट मैं सीख रही हूँ और मैं सब सीख भी जाऊँगी। और मैं सीख भी रही हूँ, ट्राई भी कर रही हूँ। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ हर एक चीज़ में, मतलब अपना हाथ आजमाती रहती हूँ। क्योंकि देखिए बैठने से कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मूंगफली की चटनी है और ये डोसे का बैटर है। और अभी भाभी ने तवा रख दिया है गैस पे, तो उसको अभी हाई फ्लेम पे रखी हैं। जब वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो वो उसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा नमक डाल डाल देंगी इसमें, क्योंकि उन्होंने मतलब छोड़ दिया था। और इसमें ये बैटर में चावल और ये पहले बता दूँ, ये स्टफिंग है सारे की, ये हरी चटनी और ये मूंगफली की चटनी। और वो जो डोसा है उसमें चावल है और मेथी के दाने हैं और उड़द की दाल होती है शायद। देखिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, भाभी ने मुझे बताया था कि मैंने क्या क्या डाला है, बट मैं भूल गई थी। तो इसलिए वो पहले ही 1 रात पहले ही सब भिगा के और इसको ग्राइंड करके अच्छे से उन्होंने रख दिया था। तो बन गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने परफेक्टली उन्होंने बना लिया। कहते हैं ना कि जो माहिर होता है वो हर चीज़ में माहिर होता है खाने में। तो देखिए यहाँ खाना बनाने में वो इतनी मतलब उनकी स्पीड इतनी अच्छी है कि वो मतलब झट से बना लेती हैं, सारा काम झट से कर लेती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला डाला उन्होंने और हल्का सा लाल मिर्च, और अब थोड़ा सा रिफाइन लेके उसके अगल बगल कर लेंगी, मतलब अगल बगल उसको डाल देंगी ताकि वो मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना फ़ोन। और मैं अब देख रही हूँ कि मतलब वो कैसे कर रही हैं। देखिए ये अब मुझे समझा भी रही हैं कि नहीं, करते रहोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है ये सब। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी भी उनसे कि भाभी मैं बनाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। तो वो दे देंगी कि हाँ हाँ ठीक है, आप ट्राई करो, मैं तब तक सबको सर्व कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे फिर देखिए वो हट गई हैं और यहाँ पे मैं अब ट्राई करूँगी। और ये लगा रही हैं सबके लिए नाश्ता। और ये टाइम हो रहा था 9:30 के आसपास, हाँ 9:30 के आसपास हो रहा था। तो इस टाइम पे मेरे ससुराल में सब नाश्ता कर लेते हैं, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं और जिनको नहीं करना होता है उनके लिए खाना बन जाता है तो वो खाना खा लेते हैं। तो देखिए मैंने पूछा और मैं डरते डरते मैं कर रही हूँ कि ख़राब ना हो जाए, बट कहते हैं ना डरने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना ट्राई नहीं करोगे, अपना बेस्ट नहीं दोगे। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें डाल रही हूँ स्टफिंग। और स्टफिंग थी, प्याज था इसमें, मूंगफली, और टमाटर और भी कुछ चीज़ें थी। तो यही सब डाल के हमने बनाया था, कुछ अलग तरीके से बनाया था। वैसे तो मसाला डोसा में आलू की स्टफिंग होती है, पनीर होते हैं, लेकिन आलू हमने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि आलू किसी को खाना नहीं था आई थिंक। और भाभी ने कहा कि नहीं आज अलग तरीके से बनाएंगे, तो इस वजह से हम उन्होंने ये सब डाल दिया। अब देखिए वहाँ पे वो उधर नाश्ता लगा रही हैं सबका और सबको देंगी 1 बाय 1 नाश्ता। और ये गरम ही अच्छा लगता है। तो तुरंत-तुरंत मैं बना रही थी और तुरंत-तुरंत भाभी सबको दे रही थी, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो यह देखिए रेडी हो गया है एक
एक प्लेट हमने रेडी कर दिया है और भाभी इसको दे देंगी खाने के लिए, तब तक मैं बाकी सब बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, बना भी रही हूँ। हम किचन में होते हैं तो हम बातें भी करते रहते हैं, बनाते भी हैं, अच्छा लगता है। हम मतलब साथ में कर लेते हैं सारा काम, हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत उनसे सीख ही रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मैं शादी के पहले मैं नहीं जानती थी खाने-पीने का कुछ भी, क्योंकि सारा काम मतलब खाने से रिलेटेड मम्मी ही कर लेती थी, मैं तो कुछ करती नहीं थी। यहाँ पे देखिए खुद थोड़ी कम पड़ गई थी हमें स्टफिंग, तो फिर हम भाभी ने फिर से तैयार किया। और ये आप जो देख रहे हैं, ये है गोभी की एकदम बारीक-बारीक कटी हुई इसमें चीज़ें हैं, तो वही थी। तो हमने सबको नाश्ता करा दिया, सब लोग नाश्ता कर चुके थे, हम भी कर लिए थे। हम मतलब मैं और मेरी जेठानी जी भी कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने जेठानी जी मतलब उनका एक छोटा-सा बेबी है, तो वो उनको सँभाल रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप रहने दो, मैं कर लेती हूँ। तो मैं अब सारी चीज़ों को खाली करके फिर मैं बर्तन धुल के किचन को हल्का-सा साफ़ करके फिर मैं रेस्ट करने चली जाऊँगी, क्योंकि खाना अभी नहीं बनता, हमारे यहाँ खाना दोपहर में बनता है 12 साढ़े 12 के आस-पास में। तो खाना अभी किसी का बहुत हेवी ना, मतलब ब्रेकफ़ास्ट बहुत हेवी हो गया था, तो लोगों ने मतलब मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं ठीक है, अब बाद में ही बनाएँगे। तो भाभी ने कहा कि ठीक है, तो आप ये सब हटा दो, फिर मैं देखती हूँ, तो खाने की तैयारी मैं करूँगी बाद में। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। और ये देखिए, ये व्लॉग मेरे पहली बार मैंने अपनी जेठानी जी के साथ बनाया है, तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और आप बहुत एन्जॉय करेंगे ये व्लॉग। और रही बात, उस दिन मैंने कहा था कि रीज़न क्या है कि मैं नीचे मतलब मैं ये नीचे मैं नहीं जाती हूँ या नीचे का व्लॉग मैं नहीं बना रही। तो द रीज़न ये है कि मेरी अभी नई-नई शादी हुई है और थोड़ा-सा हेज़िटेशन होता है, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं, नई-नई शादी हुई है तो मैं ऐसे फ़ोन लेके तो नहीं जा सकती ना हर जगह। तो थोड़ा बहुत, और ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने तो बहुत हिम्मत करके और भाभी से पूछा कि भाभी आप आना चाहते हो ब्लॉग में? तो बोली हाँ, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनकी रज़ामंदी ज़रूर ली थी, तो मैंने कहा ठीक है, ओके, फिर हम बनाते हैं व्लॉग। तो उनकी भी रज़ामंदी थी और मेरा भी बहुत मन था कि मैं मतलब अपने ससुराल को दिखाऊँ और बताऊँ कि मैं वहाँ क्या-क्या करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सब अब हटा रही हूँ, सारी चीज़ें हटा के सब अपनी जगह पर रख कर फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगी और साफ़ करके मेरा यहाँ काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे मैं मतलब अपने कमरे से निकलती हूँ, तो फिर मैं भाभी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करा के खाना-वाना खा के फिर हम अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इसीलिए तो देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ हटा-बढ़ा के फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊँगी छत पे, कपड़े सूख रहे थे तो उन कपड़ों को भी लाना था। तो यहाँ का काम फ़िनिश हो गया है सारा, और अब सब सब ऊपर जाके फिर सारे कपड़े ले आके उनको फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। और भाभी के भी कपड़े और बाकी लोगों के कपड़े भी ले आती हूँ मैं, कि मतलब उनको दोबारा ना जाना पड़े। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफ़ाई करके फिर मैं जाऊँगी ऊपर, और ऊपर जाने के बाद ये था मतलब यही इन सब कामों में ही मतलब हो जाता है, मेरा समय निकलता है। और मतलब कुछ वो कर देती हैं, कुछ मैं कर देती हूँ, तो इतना हम बर्डन नहीं लेते और हम सोचते भी नहीं है कि नहीं वही पूरा काम करेंगी और मुझे ही पूरा वो काम करना है, नहीं। वो जो उन्हें समझ में आता है वो कर देती हैं, जो मुझे समझ में आता है मैं कर देती हूँ। तो इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग से चला लेते हैं घर। और तो यही है कि वो मुझे समझती हैं अच्छे से, और मैं नई हूँ तो उनको ये भी पता है कि मतलब ये नहीं है, उनको लगता है कि अरे कुछ सीख के नहीं आई है, ये वो कहती है नहीं कोई नहीं, मैं भी आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो देखिए, यहाँ पे मैं जा रही हूँ छत पे, और छत पे जाके फिर मैं सारे कपड़े देखिए कि सारे कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के और भाभी के और मम्मी पापा जी के, तो उनके सारे कपड़े मैं ले आऊँगी और ले आने के बाद फ़ोल्ड करके उनको छोड़ दूँगी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मतलब वो मेरे से कभी कॉम्पिटिशन नहीं करती कि नहीं मैं नहीं करूँगी और तुम्हें कुछ नहीं आता है और ऐसे-वैसे नहीं। वो बोलती हैं ठीक है, मैं भी आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था।
मैंने भी सीखा है और मम्मी जी ने सिखाया उनको। तो इसी तरह से मम्मी जी ने भाभी को सिखाया और भाभी मुझे सिखा रही हैं। तो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में आप मास्टर ही हो और हर चीज़ को आपको आनी ही चाहिए। कुछ चीज़ें आप बड़ों से सीखते हो तभी आपको पता चलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर घर का अपना-अपना मतलब एक नियम होता है, अपना-अपना एक तरीका होता है रहने का। तो मतलब मेरा ससुराल कुछ ऐसा ही है कि उनके खाने का, पीने का एक अलग तरीका और मेरे मायके में लोगों का अलग तरीका है। तो इसीलिए थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं कि समझने में कि मतलब घर पे तो मैं ऐसे करती थी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब मतलब यही सब सोचती हूँ मैं और आई थिंक जब जैसे-जैसे समय बीतेगा सब कुछ समझ में भी आ जाएगा और सब अपना मतलब तब शायद मैं परफ़ेक्ट भी हो जाऊँ। और परफ़ेक्ट होने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो इसीलिए अभी मैं नई हूँ इसलिए सब मेरा हेल्प करते हैं, सब मुझे बोलते हैं, सब मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे होता है। तो इसलिए मैं कर लेती हूँ सबकी सहायता से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबके कपड़े फ़ोल्ड करके ले जाऊँगी नीचे रख दूँगी और रखने के बाद मेरा यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट